हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 100 वर्ग सेंटीमीटर की एक समतल प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 1 mm मोटी परत है। यदि ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक 1.0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो तो प्लेट को 7 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलने के लिए कितना बल चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है उसे हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग को वर्ग सेंटीमीटर दिख रहा है, वहाँ से हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये एरिया है। तो एरिया को किससे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ें कि एक समतल प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 1 mm मोटी परत है। तो जैसे हम लोग को दिखे, मतलब मोटी परत, किसी चीज़ के बीचों की बात हो, प्लेट के बीच या किसी भी चीज़ के बीच, तो ऐसे हम लोग के दिमाग में आना चाहिए डेल्टा एक्स दूरी दी है। तो डेल्टा एक्स कितनी दी है? 1 mm। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ग्लिसरीन का सांद्रता गुणांक 1.0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो सांद्रता गुणांक को हम लोग ईटा से प्रदर्शित कर सकते हैं कि इससे ईटा से, तो वो है 1.0 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्लेट को 7 सेंटीमीटर के वेग से चलने के लिए कितना बल चाहिए? वेग बी दिया है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग सब चीज़ों को मीटर में बदल लेते हैं। 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम लोग 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, गलती से मीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 10⁻² और 10⁻⁻⁴। क्या हो गया? 10⁻² × 10⁻⁻⁴। तो देखिए, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो आधार जुड़ जाता है। 2 और -4, मतलब ऐसे आप सोचिए कि आपके पास 2 रुपये है और आप किसी से माइनस, मतलब उधार, -4 मतलब -4 किसी से उधार लिए हैं, तो आप उसे 2 दे देते हैं, तो उधार कितने रह जाएंगे? -2, मतलब 2 उधार रह जाएंगे, यानी -2। तो ये हो गया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। फिर ऐसे 1 mm को हम लोग जब मीटर में बदलेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ मीटर। और फिर ऐसे ईटा बराबर दिया 1.0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और बी डेल्टा बी है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम लोग इसे भी मीटर में बदलेंगे, तो हो जाएगा 7 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्षेत्रफल दिया है, डेल्टा एक्स दिया, ईटा दिया है, डेल्टा बी दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो एक फार्मूला होता है बल का, F = ईटा ए डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, एक ये फार्मूला होता है। हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करके बल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ईटा भी पता है, क्षेत्रफल भी पता है, डेल्टा बी भी पता है, डेल्टा एक्स भी पता है, तो इस फार्मूले पे रख के सब निकाल सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। F = ईटा, तो ईटा का मान कितना है? मतलब सांद्रता गुणांक, ईटा को सांद्रता गुणांक कहते हैं, 1.0, और फिर उसके बाद है क्षेत्रफल का मान है 10⁻⁻²। फिर उसके बाद है डेल्टा बी, यहाँ पे देखिए डेल्टा बी का मान है 7 × 10⁻⁻²। फिर उसके बाद डेल्टा एक्स यहाँ पे है 1 × 10⁻⁻3। फिर हम लोग देखिए 10⁻⁻², 10⁻⁻4 हो जाएगा, और फिर 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लिखते हैं 7 × 10⁻⁻4, और फिर 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, यही। और फिर 10⁻⁻4 और
पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये 7 गुणे 10 की पावर -1, और माइनस में पावर रहता है तो एक अंक इधर 0 लग जाता है, तो ये आ जाएगा 0.7, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार आप फिर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको समझ में कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।